इन द टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर को एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। तो सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली सर्कुलर पाथ में होता है, तो सर्कुलर पाथ या अराउंड पाथ में जो वर्क डन होता है वो होता है 0 होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है बॉडी ऑफ अ मास 5 kg इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ अ 10 kg मीटर पर सेकेंड, a force of a 0.2 Newton acting on it, the direction of a motion of a body for 10 seconds, increase in kinetic energies। तो यहाँ पे हमें MCQ 2 जो है न्यूमेरिकल्स है, बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं। तो उसकी हमने डेटा लिख ली है, मास मिला हुआ है 5 kg और मोमेंटम मिला हुआ है 10, फोर्स मिली हुई है 0.2 और टाइम मिला हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम वेलोसिटी मालूम करेंगे। सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा वेलोसिटी का, या मोमेंटम से हम मालूम करेंगे, जो कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो मोमेंटम के लिए जो फार्मूला होता है P=mv। यहाँ से वेलोसिटी मालूम करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी हमें इनिशियल मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा P/m हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम कितना है 10, मास कितना है 5, तो हमारे पास कितना आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब हम क्या मालूम करेंगे कि फोर्स के इम्पैक्ट से जो वेलोसिटी मिलेगी वो हम मालूम करेंगे। तो फोर्स के इम्पैक्ट से हम क्या करेंगे, साइकिल न्यूटन का साइकिल लॉ इस्तेमाल करेंगे, वो है F=ma। तो यहाँ पे वेलोसिटी इनडायरेक्ट मिली हुई है, तो वेलोसिटी पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, उसी से ही वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो A क्या हो जाएगा F/m हो जाएगा। तो F हमारे पास क्या है 0.2 और मास कितना है हमारे पास 5। तो इनको डिवाइड करेंगे तो अब आ जाएगा एक्सेलरेशन 0.04। और एक्सेलरेशन क्या होती है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से हम चेंज इन वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, यानी A=ΔV/t होता है। यहाँ से वेलोसिटी मालूम करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाकर इधर डिवाइड करा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, तो हो जाएगी A × t हो जाएगा। तो A हमने अभी मालूम किया है कितना है 0.04 और t हमारे पास डेटा मिली हुई है कितना है 10। ठीक है, तो इसके पास चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 0.4। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गई 0.4। अब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, चेंज इन वेलोसिटी भी मिल गई। तो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो इधर ये प्लस माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा F= चेंज इन वेलोसिटी प्लस vi। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 0.4 और vi हमने अभी मालूम किया कितनी है 2। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2.4 आ जाएगी। ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास अब आ गई इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। हम काइनेटिक एनर्जी में हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट फोर्स पढ़ने से मालूम करेंगे, फिर डिफरेंस मालूम करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे तो 1/2 सेम का सेम, मास कितना मिला हुआ है 5 और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2, इसका स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 10 जूल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है K.E=F। तो 1/2 mv/F²। ठीक है, Vf²। तो 1/2 सेम का सेम, हमारे पास मास कितना मिला हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है 2.4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14.4 जूल। अब हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी आ गई, फाइनल भी आ गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, यानी इंक्रीज़ कितनी हो रही है, तो क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है वो हम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल कितनी है 14.4 माइनस इनिशियल कितनी है 10। तो हमारे पास यहाँ से जवाब आ जाएगा 4.4
4 जॉल, ठीक है, यानी इंक्रीज़ या चेंज कितना आया, वो आया 4.4। अभी सोल्व किया तो यहाँ हमारे पास आंसर कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन पे जो है 4.4 जॉल, यानी डी इज़ करेक्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम, द ऑब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम। तो मैक्सिमम मोमेंटम किसका होगा, तो हमें पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा, यानी इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, 2 बॉडीज ऑफ अ मास 1 kg and 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, देन द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो रेशो एक मास 1 है जो 1 kg, 2 है जो 2 kg मिला हुआ, मोमेंटम अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का दोनों का रेशो मालूम करना है। तो मोमेंटम या कि ये कर लेते हैं चेंज है 1 kg के लिए, ये 2 kg के लिए, दोनों के लिए। अब क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं, तो क्या करेंगे, मोमेंटम से तो टी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m2 अपान m1 हो जाएगा। तो m2 कितना है 2 और m1 कितना है 1, तो ये इसका रेशो हो जाएगा 2 रेशो हमने मालूम किया, तो इसका जवाब आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4-5 फॉलिंग ऑन हाइट h आफ्टर इट्स फॉलिंग हाइट 1/h/2 व्हाट द प्रोसेस। तो अगर हमें बताया कि लॉज ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी सर्टेन हाइट की हाइट जो हो जाती है तो h/2, यानी पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाई फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स एंड वेलोसिटी को कैलकुलेट करके कौन सी क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है पावर होता है, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 7 है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑन ऑब्जेक्ट सो दैट इट इमर्ज फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड टू अर्थ इज़। तो कह रहा है कि कितनी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए कि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए, तो होती है उसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। एमसीक्यू जो है 8 है, 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, तो इसको 1 वाट कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 9 है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट और मास पे डिपेंड करती है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नंबर 10 है, इसके वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट के मास और प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट पे रुक कर अगर एक ऑब्जेक्ट, एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट को हम फेंकें तो दोनों की इसके वेलोसिटी सेम होगी, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पूछ रहा है कि किसी प्लेनेट की इसके वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अर्थ की जो इसके वेलोसिटी है वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये अर्थ की 11 किलोमीटर है, तो ये मार्स की इससे कम होगी, सूरज की इससे ज़्यादा होगी, सन की इससे ज़्यादा होगी, तो ये सारी इसके वेलोसिटी है। अब मिसाल के तौर पे अर्थ की जो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो अर्थ से हम एक लाइटर ऑब्जेक्ट, एक हेवियर ऑब्जेक्ट को हम स्केप करवाना हो तो दोनों के लिए वेलोसिटी सेम रखनी पड़ेगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। फिजिकल सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मेन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बाय अप्लाइंग फोर्स 50 न्यूटन व्हिच मेक्स एंगल 60 एंगल विद हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय मैन। तो यहाँ पे हम इस सवाल में से डेटा लिख लेते हैं, तो डेटा के बाद हमें वर्क डन यहाँ से मालूम करना है। तो मेन कितनी फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है 50 न्यूटन, और उसके बाद जो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ट्रॉली, वो कर रहा है 10 मीटर, और एंगल कितना कर रहा है, वो हो रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने डेटा लिख ली, रिक्वायर किया यहाँ से वर्क डन रिक्वायर है। फार्मूला कौन सा लगेगा, एफ डॉट डी, डॉट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसको इसी डेटा को पुट करके इसी फार्मूले में सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60, तो कॉस 60, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 500 का हाफ हो जाता है 250 जॉल, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया 250 जॉल। रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा के बाद रुकायर के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और ये जैसे एक्स 2 को सॉल्व करते हैं। 100 kg मैन रन्स अप लॉन्ग फ्लाइट ऑफ अ स्टार इन 9.8 सेकेंड, द वर्टिकल हाइट ऑफ अ स्टार इज 10 मीटर, कैलकुलेट द पावर।
तो यहाँ पे हमें पावर कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल्स 2 की। हम न्यूमेरिकल्स 2 में से हम डेटा लिखना चाहते हैं। तो डेटा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मास कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 100 kg, और टाइम कितना लग रहा है 9.8 सेकेंड, ठीक है। और हाइट कितनी कवर करता है, वो करता है 10 मीटर। और कैलकुलेट क्या करना है, पावर। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, mgh/t, ठीक है। तो इसी फार्मूले में डेटा पुट करके हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए P इज इक्वल टू मास कितना है 100 kg, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू होती है 9.8, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 10 मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 9.8। 9.8 से कैंसिल हो जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हो जाएगा 1000, और वाट का यूनिट क्या है और पावर का यूनिट क्या है, वाट। तो हमारे पास कितना आ गया पावर, रिजल्ट पावर कितना आ गया हमारे पास, P इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। 1000 वाट पावर इस्तेमाल करेगा, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूले के बाद सोल्यूशन, और ये आ गई हमारे पास। न्यूमेरिकल्स 3 सोल्व करते हैं। तो 3 के सोल्व करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट्स राइज टू हाइट h, हाउ हाई इज ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ h व्हेन इट्स लॉस्ट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमें हाइट मालूम करनी है कि जब वो 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस करता है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे से मालूम करनी है, ठीक है। तो इनिशियल कितनी है लॉस करना है 1/3, तो डेटा लिखते हैं। तो फाइनल हमें से मालूम करनी है, ठीक है। उसी फाइनल में से हमें हाइट मालूम करनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे इनिशियल से। तो अगर मास सेम है तो हमारे पास हो जाएगा, तो पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए बेलो फार्मूला होता है 1/2 mv², ये होती है फाइनल, इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 3/2, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मास एम सेम का सेम, और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। मास से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा फाइनल वेलोसिटी के लिए, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इजिकल टू 2/3 vi², ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन हम ए का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन ए हो गई। मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा होता है तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होती है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है उसके लिए हम फार्मूला है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला है Vm 1/2 mvf² इजिकल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल में से माइनस कर देंगे 1/2 vi² माइनस क्या कर देंगे, अगर मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है तो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कवर करेगा, वो होता है mgh, ठीक है। तो यहाँ से हम 1/2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा 2, तो इधर हो जाएगा 1/2 mvf² इजिकल टू 1/2 कॉमन, तो हमारे पास यहाँ आ गया vi² माइनस gh 2gh, ठीक है। 2 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अगर कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ पे होगा इस इक्वेशन का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या करेंगे 1/2 m कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकल आया। तो निकालने का मकसद है कि 1/2 m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बाकी क्या बचा vf² इजिकल टू vi² माइनस 2gh, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के ऊपर हमने इक्वेशन ए के अंदर हमने प्रूव किया है कि vf² बराबर है जो है 1/2 vi² के। तो इसी यहाँ पे हम vf² के यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन ए, पुट करेंगे क्या करेंगे इक्वेशन ए, यहाँ पे इक्वेशन ए पुट करेंगे vf की जगह पर, तो हो जाएगा 2/3 vi² इजिकल टू vi² माइनस 2gh। तो यहाँ से हमें h मालूम करना है, तो ये टर्म उधर हो रहा है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2gh इजिकल टू क्या हो जाता है, तो vi² माइनस 2/3 vi², ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2gh इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/3 vi², ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, vi की वैल्यू पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, मास कैंसिल हो जाता है, तो vi की इक्वेशन बराबर हो जाती है 2gh के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो है 2gh, ये h हमारे पास फाइनल हाइट है, तो 1/3 सेम का सेम, इनिशियल वेलोसिटी बराबर है ब्रैकेट ओवर 2gh,
तो यहाँ हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, तो एच डैश इजिकल टू ऊपर बचा h/3। तो जो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, जो होगी h/3। तो ये हमारे पास आ गई रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3, उसकी डेटा के बाद हमने रुकार किया, रुकार के बाद जो है सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद हमारी ये आ गई रिज़ल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। 70 kg ऑफ अ मैन रन्स अप अ हिल थ्रू द हाइट ऑफ 3 मीटर इन 3 सेकेंड। हाउ मच वर्क डन डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, हाउ एवरेज पावर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से मैं पावर कैलकुलेट करना, उसके बाद पावर कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले एक आदमी जो एक मैन जो है उसका जो मास कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 70 kg, और हाइट कितनी कर रहा है, वो कर रहा है 3 मीटर। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 2 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन और पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला कौन सा लगेगा, वर्क डन के लिए mgh, पावर के लिए हो गया वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पार्ट ए को सोल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, मास कितना मिला हुआ है 70 kg, मल्टीप्लाई बाय जी कितनी है 9.8, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 3 मीटर। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2058 जूल। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन इतना करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्ट बी को सोल्व करते हैं। तो पार्ट बी के लिए हमारे पास फार्मूला है P = वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क अभी हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आ रहा है 2058, टाइम कितना लग रहा है 2। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पावर कितना आ जाता है, वो आ जाता है 1029, और पावर का यूनिट क्या है वाट। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट बी के रिज़ल्ट। रिव्यू करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला, और ये सॉल्यूशन, पार्ट ए का आंसर और पार्ट बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। न्यूटन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ टाइम ट्रैवल ऑफ 3.6 10⁻⁻4 सेकेंड। assume speed was a constant. Find the kinetic energy of a Newton, and Newton mass is 1.7 10⁻⁷ kg। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले जो डिस्टेंस कितना कैलकुलेट कर रहा है न्यूटन, वो कर रहा है 12 मीटर, और टाइम कितना लगा रहा है, वो लगा रहा है 3.6 10⁻⁻4 सेकेंड, और न्यूटन का मास कितना है 1.7 10⁻27 kg। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला कौन सा लगेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, 1/2mv²। तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं मिली हुई, इसी डेटा को यूज़ करके हम पहले वेलोसिटी मालूम करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए बेसिकली फार्मूला होता है, वो होता है वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे मिला हुआ है 12 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना मिला रहा है 3.6 10⁻⁻4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, v = 3.3333 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में फार्मूला वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 सेम का सेम। मास हमारे पास कितना मिला हुआ है न्यूटन का, वो है 1.7 10⁻⁻27। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास अभी यहाँ पे आई है 3.3 उसका स्क्वायर। तो इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा न्यूटन के लिए, वो आ जाएगा 9.44 10 पावर कितना आ जाएगा -19 जूल। तो ये आ गया हमारे पास जूल के अंदर आंसर, लेकिन बुक के अंदर जो मिला हुआ है वो वोल्ट के अंदर आंसर मिला हुआ है। तो एक वाट के अंदर आंसर मिला हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, जूल को कन्वर्ट करेंगे वाट के अंदर, वोल्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि एक कूलम के अंदर कितनी चार्जेस आती है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जूल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। तो हम क्या करते हैं 9.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। अब होता है क्या है कि एक कूलम के अंदर चार्जेस कितनी आती है, वो होती है 6.2 10⁻18। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 में से -18 गया, बाकी बचा 10⁻1, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 58.9
इलेक्ट्रोवोल्ट और सॉरी 10 पावर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, 10 पावर 1 यहाँ से पॉइंट पर राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 5.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला के बाद हमने सॉल्यूशन किया और ये आ गया रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड कैन रीच एट हाइट 10 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्टोन व्हेन इट जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइट कैलकुलेट, एक हाइट यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 की डेटा लिखते हैं। तो डेटा में सबसे पहले जो पहली हाइट जो मिली हुई है वो मिली हुई है 10 मीटर। और अब क्या कर रहा है कि जब और स्टोन 2 मीटर पे आ जाता है, यानी H2 पे आ जाता है, वहाँ पे हमें क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जनरेशन कर लेना, कहाँ पे मालूम करनी है, जब 2 मीटर हाइट पे हो जाती है। जब हम स्टोन फेंकते हैं तब 10 मीटर है, लेकिन फिर से ड्रॉप आउट होकर 10 मीटर अब हो गया और फिर से ड्रॉप होकर जब 2 मीटर पे पहुँचता है तब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला हो जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है कि P mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। ठीक है, तो मास से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें कि ओवरऑल जो पहले कितनी है, यहाँ पे 10 मीटर पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे 10 मीटर पे कितनी वेलोसिटी होगी वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो mgh इज इक्वल टू 1/2v²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v को अलग करेंगे तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, और इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा तो v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 2gh। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है 2 मीटर पे हाइट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो वो कैलकुलेट करेंगे। 2 और g की वैल्यू होती है 9.8, मैक्सिमम हाइट कितनी है 10। तो यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो हो जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आ गई मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब ड्रॉप कर रहा होता है तो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी लूज़ कर रही होती है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही होती है। ठीक है, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की इज इक्वल टू बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो हम कैलकुलेट इसी तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फुट करते हैं 1/2, मास से कैंसिल हो जाता है दोनों से। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं mvi² प्लस mgh इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे 1/2 mvf² प्लस mgh, m कैंसिल हो जाएगा चारों तरफ से कॉमन निकाल के। तो यहाँ पे हो जाता है इनिशियल में जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जब ड्रॉप कर जाता है तो हो जाती है 0। तो 1/2 vi² प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 f²। ठीक है, प्लस gh। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। 2 जब हाइट हो 2 मीटर, तो ये इधर प्लस का टर्म उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/2 vi² माइनस gh इज इक्वल टू 1/2 vf²। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी मालूम किया वो कितनी आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे 2 मीटर पे हाइट पे जो है फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 और 14 का स्क्वायर माइनस g की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई है। अब हमें हाइट कितनी रखनी है 2 मीटर इज इक्वल टू 1/2 vf²। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये इधर मल्टीप्लाई कर, इधर डिवाइड करें, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इधर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का आ जाएगा आंसर। इसका निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, उसका डेटा के बाद रुका के बाद सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई
ये सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 200 जॉल व्हेन इट्स dropped its kinetic energy just before strike the ground 160 joules. Find the work done against the air resistance. तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली हुई है 200 जॉल और काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली हुई है 160 जॉल। ठीक है, मकरोकार क्या हमारे पास जो है वर्क और फार्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा K डॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। ठीक है, बेसिकली जो होता है टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को हम करेंगे तो इसी फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 160 जॉल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली हुई है 200 जॉल माइनस वर्क डन। ठीक है, तो ये इधर प्लस का करा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इधर प्लस का उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 160 जॉल। तो इनको आपस में माइनस करेंगे तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा 40 जॉल। ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला और ये सॉल्यूशन क्या है ये रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एनर्जी हमें मालूम करनी है एक 1 ग्राम के अंदर कितनी होती है। मास को कन्वर्ट करना है एनर्जी के अंदर आइंस्टाइन के इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर यूज़ करके। ठीक है, तो मास कितना मिला हुआ है हमारे पास 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे पहले kg के अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा 0.001 kg। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फार्मूला कौन सा लगेगा, एनर्जी मालूम करनी है तो फार्मूला कौन सा लगेगा आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो मास कितना मिला हुआ है 0.001 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3×10⁸। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8 स्क्वायर। तो इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे वो कितनी आ जाते हैं 9×10⁻13 जॉल। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 8, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला। ठीक है, नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 1 किलोवाट वाटर पंप अप टू द एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड एंड हाइट इज 10 मीटर। फाइंड द हाउ मच वाटर कैन पंप इन 1 आवर। तो 1 घंटे के अंदर कितना वाटर पंप करेगा वो हमें मालूम करना है। सबसे पहले जो पावर कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को हम कन्वर्ट करेंगे वाट के अंदर तो कितना हो जाता है 1000 वाट। और हाइट हमारे पास कितनी मिली हुई है वो मिली हुई है 10 मीटर। और रुकार क्या कितना है कि कितना वाटर 1 घंटे के अंदर कवर होएगा, यानी मास पर यूनिट टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना वाटर क्वांटिटी हो जाती है पर यूनिट टाइम ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला mgh/T। तो यहाँ से मैं m/T मालूम करना है, इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ जाता है P इज इक्वल टू m/T/g। इनको मल्टीप्लाई टर्म में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई करा है उधर P से क्या होगा डिवाइड जाकर करेगा तो m/T इज इक्वल टू क्या हो जाता है P/GH। तो हमारे पास पावर कितना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 1000 और G की वैल्यू कितनी है 9.8। हाइट कितनी मिली हुई है 10। तो इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है मास पर यूनिट टाइम, यानी क्वांटिटी कितनी कवर करेगा वो करेगा 10.2 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलो वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर के होता है। ठीक है, 1 किलो वाटर kg वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होता है। तो kg की जगह पे हम यहाँ पे लीटर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m/T इज इक्वल टू क्या हो जाता है 10.2 लीटर अपॉन सेकेंड। तो बुक के अंदर ये भी रिजल्ट आ गया, बुक के अंदर हमें मिला हुआ है पर आर के हिसाब से। तो क्या करेंगे सेकेंड को कन्वर्ट कर लेंगे आर्स के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10.2 को 3600 से। ठीक है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाती है वो कितनी आ जाए 3.6 10⁻4 और हो जाए लीटर पर आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते। ये था क्वेश्चन नंबर
ये था क्वेश्चन, रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन के बाद हमारी ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। रॉकेट ऑफ मास 2 kg इज लॉन्च्ड इन अ ईयर व्हेन इट्स अटेन द हाइट इज 15 मीटर एंड 15 मीटर द 400 joule ऑफ अ केमिकल फ्यूल बर्न, फाइंड द स्पीड ऑफ अ रॉकेट एट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो मास कितना मिला हुआ 2 kg, हाइट कितनी अचीव कर रहा है, वो कर रहा है 15 मीटर, ठीक है, और वर्क डन कितना हो रहा है, यानी कि 400 joule वो एनर्जी सर्व कर रहा है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट क्या करना है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इन्हें पता है कि जब मैक्सिमम हाइट पे कर रहा होता है तो लॉस ऑफ काइनेटिक गेन, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है। तो ये यहाँ से हम मालूम करना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके, डेटा पुट करके, इसी फार्मूले में डेटा पुट करके हम सोल्यूशन सोल्व करते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह से लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mg h इज इक्वल टू w। यहाँ से वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे करनी है, तो सबसे पहले हम 1/2 सेम का सेम, मास हमारे पास कितना मिला हुआ है 2, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है सेम की सेम, प्लस मास कितना मिला हुआ है 2, जी की वैल्यू होता है 9.8, हाइट कितनी कर रहा है 15 मीटर, इजिकल टू बर्न करके फ्यूल का वर्क डन कितना हो रहा है 400 joule। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर प्लस का टर्म है उधर इस मल्टीप्लाई करके प्लस का टर्म उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें 100, और ये इधर प्लस का टर्म उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आई 294। तो इनमें से माइनस कर देंगे हम, क्या कर देंगे 400, तो 400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी वेलोसिटी की, हो जाएगी 100 × 6, और इसका अंडर रूट लेंगे, इस स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 10, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट।